ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। गुरु भगवान की जय। ओम श्रीमुखचाय दंतज कपिलो गजकड़कालंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणादक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशानि नामानि आपठणादपि विद्यारम्भवाहे च प्रवेशे नृगमतथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लां भरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। गणपति गजानन भगवान की जय। भगवान गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण आज भगवान की कथा का अष्टम दिवस है। भगवान की कृपा के द्वारा ही भगवान की कथा का स्मरण होता है। एक प्रेरणा भगवान कथा सुनाने वाले के मस्तिष्क में देते हैं और एक प्रेरणा कथा सुनने वाले के मस्तिष्क में देते हैं। ये दोनों ही प्रेरणा भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। आपका भाग्य कथा को आप निरंतर नित्य अपने भाग्य के कारण सुनते हैं और आपके भाग्य के कारण हम कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा में राजा भीम के रुक्मानंद नाम के पुत्र हुए हैं। रुक्मानंद क्वाच मुनि के आश्रम में पहुंच करके मुग्धा नाम की उनकी पत्नी के द्वारा श्रापित होकर के श्राप के कारण उनको कुष्ठ रोग हो जाता है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उधर से देवर्षि नारद उनके कष्टों का निवारण करने के लिए पधारते हैं। भगवान को याद करते हैं वे रुक्मानंद और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे कौन से ऐसे जघन्य पाप हैं जिसके कारण मुझे ये घनघोर दुख उठाने को प्राप्त हुआ है। मैं तो धर्मज्ञ, धर्म के रास्ते पर चलने वाला और किसी भी प्रकार की काम वासना से दूर हूं। ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हो। नारद जी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वे रुक्मानंद को एक वृक्ष के नीचे बैठा देख करके वहीं पर आ जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि हे रुक्मानंद, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है। रुक्मानंद नारद जी को अपने सभी कष्टों का कारण बताते हैं। क्वाच ऋषि के आश्रम में मैं पानी लेने गया था। उनकी पत्नी ने काम वासना के वशीभूत होकर के मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मैंने अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उन्होंने क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हें कुष्ठ हो जाए। इस प्रकार से मैं कुष्ठ रोग से, जैसे उनके आश्रम से बाहर आया, मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और पता नहीं कौन से पाप के कारण मुझे इतना कष्ट भोगने को प्राप्त हो। नारद जी कहते हैं कि हे रुक्मानंद, मैं तुम्हें मुग्धा के पाप से किस प्रकार से तुम मुक्त हो सकते हो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। भगवान गणेश के एकाक्षर मंत्र का जाप और एक स्थान बताता हूं। उस स्थान पर जाकर के यदि तुम गणेश तीर्थ क्षेत्र है और उस गणेश तीर्थ क्षेत्र के अंदर यदि तुम पहुंच करके भगवान गणेश की उपासना करोगे
और गणेश कुंड के अंदर स्नान करोगे तो ये तुम्हारा पाप अवश्य ही शांत होगा और तुम पुनः अपने पूर्व की भांति कांति तुम्हारी चमकेगी। अब नारद जी देखिए, भगवान की कहानियों से, भगवान की कथाओं से कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं परंतु इससे पूर्व तुम्हें एक कथा सुननी पड़ेगी। वो कथा गौतम मुनि, अहिल्या और इंद्र की कथा है। किस प्रकार से इंद्र भी श्राप से ग्रसित होकर के भगवान गणेश की कृपा से श्राप से मुक्त हुए हैं। नारद जी कहते हैं कि हे रुक्मानंद, एक समय की बात है, मैं स्वर्ग के राजा इंद्र अपने स्वर्ग के अधिपति स्वर्ग में विराजित हैं और मैं वहां से जा रहा था। जाते जाते रास्ते में इंद्र ने मुझे प्रणाम किया और मैं नीचे आकर के इंद्र से वार्तालाप करने लगा। मैंने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम्हारे यहां पर ये असंख्य अप्सराएं भी अहिल्या के सुंदरता के आगे बेकार है। इस प्रकार से मैंने अहिल्या की सुंदरता, गुणवान होने के उसके गुणों का बखान किया तो मन ही मन इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की चेष्टा उत्पन्न होने लगी। कुछ समय पश्चात जैसे ही इंद्र ने देखा कि गौतम मुनि अपने आश्रम से नित्य कर्म और स्नान के लिए आश्रम से जा रहे हैं, वे गौतम मुनि का वेश धर करके गौतम मुनि के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं और माता अहिल्या उनको जैसे ही देखती हैं वैसे ही कहती हैं कि हे स्वामी, अभी तो आप नित्य कर्म और स्नान के लिए जाते हैं, अब आप पुनः वापस कैसे आ गए? तो इंद्र चूंकि माया का रूप धरे हुए हैं और काम वासना से ग्रसित हैं, तो वो नाना प्रकार की अपनी बातों को करके माता अहिल्या को अपनी बातों में ले लेते हैं और उनके सतीत्व को भंग करने का प्रयास करते हैं। बातों ही बातों में माता अहिल्या इंद्र के सभी, उनको शक होता है कि ये मेरे पति गौतम मुनि नहीं है, और जब इतनी वार्तालाप हो जाती है तो गौतम मुनि द्वार पर आ जाते हैं। द्वार पर आकर गौतम मुनि जैसी माता अहिल्या को पुकारते हैं तो उनको, चूंकि वे इंद्र के लिए सारी इन जो पूर्व में किए गए प्रपंच है इसके लिए वो उनको फटकारती हैं, इसमें उनको आने में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। इस कारण गौतम मुनि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना विलंब क्यों हुआ? माता अहिल्या ने इंद्र के द्वारा किए गए ये सभी कार्यों को गौतम मुनि को बताया। गौतम मुनि और क्रोध में आ जाते हैं और माता अहिल्या को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। इस प्रकार से वो कहती हैं, मां अहिल्या कहती हैं कि प्रभु, ये मैंने पाप, ये कृत्य जानबूझ करके नहीं किया हुआ है, ये इंद्र ने छल द्वारा किया है। इस प्रकार से गौतम मुनि मां अहिल्या से कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का जब जन्म होगा तुम ये शिला के रूप में तब तक रहोगी। भगवान राम के जैसे ही चरण का स्पर्श होगा तब तुम्हें पुनः अपना शरीर प्राप्त होगा। इस प्रकार से माता अहिल्या पत्थर का रूप धारण कर लेती हैं और इंद्र वहां से छुप करके भाग जाते हैं, कंदराओं में छुप जाते हैं, परंतु गौतम मुनि के श्राप से तो कहीं भी उनकी रक्षा नहीं हो सकती। गौतम मुनि जल लेकर के उनको श्राप देते हैं कि हे इंद्र, तुमने छल किया है और जिस प्रकार से तुमने छल किया है तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। तुम्हारी कांति, जो इंद्र जिन्होंने सभी राक्षसों का वध किया है, वज्र को धारण करने वाले हैं, जो स्वर्ग का अधिपति है, उस इंद्र को गौतम मुनि ने श्राप दिया है कि तुम्हें कुष्ठ हो जाए। शीघ्र ही इंद्र के शरीर से रक्त प्रवाह होने लगा, कुष्ठ रोग हो गया
और इंद्र अपना मुंह छुपाकर कंदराओं में जाकर के छिप जाते हैं। वहां पर चूंकि देवताओं का बल, सभी बल इंद्र के साथ है, व्यवस्था इंद्र के साथ है, सभी देवता बिलख उठते हैं कि अब स्वर्ग का किस प्रकार से पालन पोषण होगा, स्वर्ग किस प्रकार से चलेगा। वे गुरु बृहस्पति के पास पहुंच करके और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके सारे वृतांत को बताते हैं। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हम गौतम मुनि से मिलेंगे और गौतम मुनि से मिलकर के ही उनके श्राप का विमोचन किस प्रकार से होगा, उनके श्राप को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, हम उनसे ही जाकर के प्रार्थना करें। सभी देवता गुरु बृहस्पति के साथ जाकर के गौतम मुनि से मिलते हैं। गौतम मुनि उनका अपने आश्रम में बहुत ही स्वागत और सत्कार करते हैं और कहते हैं कि अहो भाग्य हमारे जो सभी देव हमारे कुटिया में पधारे हैं। सभी देवता प्रसन्न होते हैं कि गौतम मुनि ने, उनका क्रोध कुछ शांत हुआ है और वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार का सभी कार्य तभी चल सकता है जब इंद्र बाहर आ जाएं, और इंद्र जब स्वर्ग का आधिपत्य संभाल लेंगे तभी ये सब कार्य हो सकते हैं। और वे ब्रह्मा जी को भगवान शंकर द्वारा एक बार क्रोधित होने का वर्णन भी करते हैं। परंतु महर्षि गौतम, चूंकि वो तो महर्षि हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनका हृदय कोमल है। कोमल हृदय से गौतम मुनि का हृदय द्रवित हो जाता है और वो द्रवित हृदय से कहते हैं कि यदि इंद्र भगवान गणेश के एकाक्षर मंत्र का जाप करते हैं और भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो वे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। सभी देवता प्रसन्न होकर के इंद्र के पास जाते हैं, जिस कंदरा में इंद्र छुपे होते हैं। वहां जाकर इंद्र की प्रार्थना करते हैं, परंतु इंद्र का जिस वक्त जो स्वरूप हो जाता है वो स्वरूप देख करके इंद्र बाहर नहीं आना चाहते हैं, परंतु सभी देवता उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनको गौतम ऋषि द्वारा बताए गए उपाय को बताते हैं। गौतम ऋषि के द्वारा बताए गए उपाय को अक्षरतया इंद्र पालन करते हैं और भगवान गणेश के एकाक्षर मंत्र का जाप करते हुए गणेश मंदिर की स्थापना कराकर गणेश तीर्थ में, विदर्भ क्षेत्र में कदम्बपुर नाम से विख्यात एक नगर है, जहां पर इंद्र ने भगवान गणेश की मंदिर की स्थापना की है। और जब उन्होंने वहां पर भगवान की आराधना की और एक कुंड बनाया, उस कुंड के अंदर उन्होंने स्नान किया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, भगवान के एकाक्षर मंत्र का जाप किया, भगवान के षडक्षर न्यास मंत्र का जाप किया, इंद्र के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे पुनः अपनी कांति में लौट आते हैं। जिस प्रकार से स्वर्ग के देवादिदेव अधिपत्य को प्राप्त करने वाले इंद्र, पुनः उनको स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है भगवान गणेश की कृपा से। भगवान की कृपा इतनी प्रभावी है, भगवान गणेश की कृपा इतनी प्रभावी है, ये रूपानंद को महर्षि नारद वर्णन कर रहे हैं। और महर्षि नारद कहते हैं कि हे रूपानंद, तुम भगवान गणेश की उपासना करो, एकाक्षर मंत्र का जाप करो। वे भी गणेश तीर्थ में क्षेत्र में पहुंच करके एकाक्षर मंत्र का जाप करते हुए गणेश कुंड में स्नान करते हैं और पुनः रूपानंद की कांति वापस आ जाती है। उनके सैनिक भी उनको ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और रूपानंद पुनः कांति को प्राप्त कर लेते। इस प्रकार से देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर के रूपानंद का कल्याण हुआ। उन्होंने भगवान गणेश की कृपा से अपने पुनः जीवन को प्राप्त किया। इतने दयालु भगवान गणेश हैं, इतने कृपालु हैं। इसी प्रकार से भगवान की कथा को जो भी श्रवण करेगा उसके जीवन से सभी प्रकार के पापों का नाश होगा, सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, बीमारियां दूर होंगी। ऐसी भगवान की कथाओं के अंदर विचित्रता है। आप यकीन मानो, यदि आप इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक
भगवान पर, भगवान गणेश पर विश्वास करते हुए यदि आप इनको सुनते हो तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण हो। इसलिए निरंतर अविरल रूप से आप कथाएं सुनिए भी और दूसरों को भी सुनाएं। इन कथाओं को सुनने से ज्यादा सुनाने का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। सुना आप कैसे सकते हैं? ये वीडियो जो आपके पास पहुंच रहा है, इस वीडियो को आप लगातार शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को दूसरों से सब्सक्राइब भी कराते रहिए, ताकि ये भक्तिपूर्ण प्रसंग आप तक लगातार पहुंचते रहें, आप इनका आनंद लेते रहें। शिवम मिश्रा #भक्ति रस पर आप लगातार सब्सक्रिप्शन करवाते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। बोले गजानन गणपति भगवान की जय। शुक्लां भरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। जय